नमस्कार किसान भाइयों, फार्मिंग दुनिया चैनल पे आपका स्वागत है। यदि चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बात करेंगे टोटल मूली की खेती के बारे में, जो बहुत ही कम समय में अच्छा रिटर्न देकर जाती है और बहुत ही कम समय में 2 महीने से 2.5 महीने में पूरी तैयार हो जाती है और इसको किसी भी मिट्टी में बो सकते हैं। तो आज की वीडियो में बात करेंगे टोटल मूली की खेती के बारे में, तो वीडियो में बने रहिए और देखिए मूली के बारे में। तो मूली के लिए सबसे पहले मिट्टी का चुनाव कर लेते हैं। तो मिट्टी में आप कोई भी मिट्टी, किसी भी मिट्टी में बो सकते हैं यदि हुमस अधिक हो मिट्टी में, बस, क्योंकि ये ज़मीन में पड़ने वाली फसल है। ज़मीन के अंदर इसका विकास होता है, तो इसलिए इसमें हुमस की बहुत ज़रूरत होती है। इसलिए आप जैविक खाद डालें और आप किसी भी प्रकार की मिट्टी में उगा सकते हैं, लेकिन उसमें हुमस होना चाहिए। थोड़ी मिट्टी ज़्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए, जैसे पथरीली मिट्टी में हो जाता है मूला, और चिकनी दोमट में और काली में, किसी भी प्रकार की मिट्टी में हो सकता है। सब मिट्टी में थोड़ा हुमस होना चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं समय की। तो मूली के समय पर होती है बरसात में, मतलब पूरी साल हो जाती है मूली। गर्मियों में जल्दी उसमें फल बनने लगता है, इसलिए वो मतलब अंदर अंदर पोली हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है उसमें। इस प्रकार से गर्मियों में सही नहीं रहता फरवरी के बाद में। और बरसात में उसमें थोड़ा रिस्क रहता है, क्योंकि ज़्यादा बारिश की वजह से गल जाते हैं उसकी पत्ते। तो इस वजह से बारिश में भी सही नहीं रहता है। तो अभी सितंबर से आप फरवरी तक के बीच में किसी भी तरह से मूली उगा सकते हैं और बहुत अच्छा क्वालिटी का मूली उत्पादन होता है। तो अभी आप खेत को थोड़ी जगह में बोना है तो गुड़ाई कर लें, और ज़्यादा जगह में बोना है तो ट्रैक्टर चलवा दें। कम से कम 3 जुताई कर लें या 3 बार उसको गुड़ाई कर लें। अच्छी गहरी जुताई करें, क्योंकि ये नीचे जाने वाली फसल है, नीचे जाने वाला मतलब पौधा है, तो इसका विकास ज़मीन में भी होता है। तो इसलिए अच्छी गहरी जुताई करें या गहरी गुड़ाई करें। उसके बाद में सभी प्रकार के पोषक तत्व डाल लें इसमें, जैसे डीएपी हो गया, जैविक खाद है तो वो भी डाल दें। तो इसके अलावा इसमें मिट्टी को अच्छा ढीले ढीले फोड़ लें, उसको हल्का कर लें। इसके बाद में आप, यदि आप लाइन में बोना चाहते हैं तो लाइन खींच लें, या छिटका बोना चाहते हैं तो पाटा लगा करके समतल खेत कर लें पूरा। तो अब बात कर लेते हैं कि बीज कौन सा बोएं। तो बीज मैं बोता हूँ, सिजेंटा कंपनी का आता है एक 200-250 ग्राम बीज आता है 450 रुपये का। वो उसका नाम है वाइट लवली, वैरायटी के नाम से आता है। तो हर साल मैं वही बोता हूँ। तो आप भी चुनाव कर सकते हैं, और भी कम क्वांटिटी में आता है, ऑनलाइन ही मिल जाएगा, ऑफलाइन ही मिल जाएगा, कहीं से भी ले सकते हैं आप। तो बीज ठंडियों में कोई भी बीज हो जाता है, ये नहीं है कि बरसात में तो आपको चिकने पत्ते का ही मूली बोना पड़ेगा तभी होगा। तो इस समय तो कोई भी मूली हो जाता है, तो आप किसी भी प्रकार का बीज चुनाव कर सकते हैं। सब क्वालिटी अच्छी आती है मूली की। तो मूली की साइज़ है जो बहुत डिपेंड करती है, तो साइज़ अच्छी आनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मूली तो 10 किलो तक की हो जाती है, तो वो मार्केट में नहीं बिकती उतनी। तो मूली आपकी 1 से 1.5 फुट की लंबाई होनी चाहिए और थोड़ा मोटाई होनी चाहिए। इस प्रकार की मूली होनी चाहिए, तो ये अच्छा मार्केट मिलता है, इसका अच्छा भाव मिलता है। तो अब बात कर लेते हैं, बीज को आप पैकेट में खोल करके रात भर में दूध में रख दें या पानी में रख सकते हैं, तो क्या है, अंकुरण जल्दी हो जाता है। और फिर आप यदि नाली में बोना चाहते हैं, नाली में लाइन बाई लाइन बो सकते हैं, या बड़े एरिया में बोना चाहते हैं तो सीधे से बो सकते हैं। आप थोड़ी सी जगह में बो सकते हैं तो छिटका या जिस विधि से ही आपको बोना है, मेरे हिसाब से नाली बना करके इस प्रकार से बीजा डालना, और अच्छे विधि विधि मतलब दूर दूर थोड़ी जगह दे करके, तो इस प्रकार से पौधा भी अच्छा होता है, आपका बीज भी वेस्ट नहीं जाता है। क्योंकि छिटका विधि से कुछ नीचे दब जाता है, कुछ कहीं कहीं ज़्यादा गिर जाता है, तो इस प्रकार से उसमें बीज की हानि होती है। और इस प्रकार से बोएंगे आप नाली बाय नाली, तो बीज भी आपका सही जगह पे जाएगा और अच्छा अंकुरण होता है इस प्रकार की विधि से। तो आप खेत की तैयार करके इस प्रकार से बो सकते हैं। और इसके अलावा आप फिर इस पर पचाई कर सकते हैं या हाथ से मिला सकते हैं, क्योंकि हाथ से मिलाने से बीज ज़्यादा गहराई पर नहीं जाएगा, और मतलब 3-4 सेंटीमीटर गहराई पर चले जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अंकुरण हो जाता है। इस प्रकार से आप
खुदरा से या किसी भी यंत्र से गोड़ भी सकते हैं। यदि आप उसमें मतलब मिट्टी खुश गई है तो इस प्रकार से आप गोड़ भी सकते हैं। तो गुड़ाई करके उसको डिंगाई या फोड़ करके उसको समतल कर दें, जिससे कि अंकुरण अच्छा हो। और बुआई के बाद में तुरंत बाद सिंचाई जरूर कर दें, क्योंकि सिंचाई करने से अंकुरण पूरा एक साथ जमेगा आपका। तो इस प्रकार से आप सिंचाई जरूर कर दें और जो डीला है उसको हटा दें, कहीं पर फोड़ दें या मेड़ पर रख दें। तो आपका अंकुरण हो जाएगा लगभग 6 से 8 दिन के में आपका पौधा निकल आएगा ज़मीन से। जैसे ही पौधा ज़मीन से निकलेगा तो उसमें जो इल्ली है तो वो बहुत जल्दी अटैक करती है। तो उसके लिए आप साइपरमेथ्रिन या क्लोरोफाइरीफॉस या थाइमेथोक्सेट किसी भी दवा का स्प्रे कर सकते हैं, या नीम ऑयल का स्प्रे भी कर सकते हैं, उससे भी कंट्रोल हो जाएगा। तो जैसे ही ज़मीन से निकलेगा पौधा तो इल्ली उस पर अटैक करेगी, तो उसका आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके बाद में कोई कीड़ा नहीं लगता उसमें। और जो इसकी ग्रो स्टेज है तो उसमें आपको खाद देना, पानी देना बहुत ज़रूरी रहता है। तो 8 से 10 दिन के अंतराल पर आप सिंचाई कर सकते हैं। और यूरिया बुआई के समय डाल दें आधा, वो आधा बचा है जो, उसको आप 15 से 20 दिन की फसल हो जाए तब डाल दें। और यूरिया ध्यान रहे कि शाम के टाइम ही डालना है, सुबह ओस के समय नहीं डालें, क्योंकि वो उसके समय पत्ते पर जब यूरिया गिरता है तो वो उसके साथ क्रिया करता है और पत्ता उसका जल जाता है, गल जाता है पूरी तरह से। इस प्रकार से आपको जो यूरिया खाद डालते हैं वो शाम को ही डालना है। ये बहुत ही ख़ास बात है मूली की, वरना आपकी पूरी फसल चौपट हो सकती है। और इसके बाद में आप मार्केट की तैयार कर सकते हैं। जैसे ही 60-65 दिन की फसल होगी तो मार्केट के लिए तैयार हो जाएगी, तो आप उसको पटा करके धो करके ले जाइए और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं बहुत ही कम समय में। तो आपको वीडियो कैसा लगा? थैंक्स फॉर वॉचिंग।